कन्या का विवाह होता है तो क्या होता है, विदाई होती है। ऐसे ही कन्या की विदाई हुई, अब विदाई में क्या होता है, रोती है कन्या। अब एक बेटी का विवाह हुआ, विदाई हुई, बेटी बहुत जोर से रो रही थी, फूट फूट के। अब बेटी रो रही, जब बेटी को रोता हुआ देखा पति ने, तो पति भी रोने लग गया। अब ये बड़ी समस्या हो गई। अरे भाई, जब बेटी रोए तो समझ में आता है कि बेटी रो रही है, घर से जा रही है, विदा हो रही है, इसीलिए रो रही है। लेकिन पति क्यों रो रहा है, बेटा क्यों रो रहा है, कन्या को कुछ समझ में नहीं आया। कन्या ने अपने आंसू पोंछे और अपने पति को बुलाया, इधर आओ, क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। अब पत्नी ने कहा, पति ने कहा तुम क्यों रो रही हो, तुम पहले तुम बताओ तुम क्यों रो रही हो। तब उस पत्नी ने कहा मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मैं अपने माता से, पिता से, भाई से सबसे दूर हो रही हूँ, बिछड़ रही हूँ, दूर हो रही हूँ, छूट रहे हैं सब मेरे सहेली इत्यादि सब, मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ और तुम्हारे घर जा रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि तुम्हारा तो छूट रहा है, तुम जाके हमारा छुड़वा दोगी, हम इसीलिए। जय हो। प्रेम से कह दो। भाई बेटी का तो छूटता है, अच्छी बात है, सब जानते हैं। आपका तो इसलिए छूटा कि आपको पराये घर जाना है, लेकिन उसका क्यों छूटा। तो राधा रानी सरकार की जय। देखो आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए, आजकल देखने को बहुत मिल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय कर्म है। विवाह हुआ, सास ससुर की सेवा करने को बताया। पतिव्रता नारी कौन है, केवल पति की सेवा कर लेना ये पतिव्रता नहीं है। पतिव्रता है पति से जुड़े हुए प्रत्येक संबंध को बरकरार रखना। माता को, सास को अपनी माँ समझे, ससुर को अपना पिता समझे, और यही प्रत्येक माता को अपनी बेटी को उपदेश देने चाहिए। जब विदा से पहले ही सारा ज्ञान दे